हरे कृष्णा। भक्ति रसामृत सिंधु अध्याय 2 भक्ति की प्राथमिक अवस्थाएं पार्ट 2। तो हम इस अध्याय में पढ़ रहे हैं कि जो है 2 प्रकार के साधन भक्ति होता है, वैधि और रागानुगा। तो वैधि में नीति नियम का पालन तो करते हैं, लेकिन गुरु या शास्त्रों के डर से करते हैं। ये स्पॉन्टेनियस नहीं होता, नेचुरल नहीं होता है। लेकिन रागानुगा में ये नेचुरली आता है। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ही है, इसीलिए वे संस्तुति करते हैं कि मनुष्य को सदैव कृष्ण के विषय में श्रवण करना चाहिए। तो क्योंकि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ही परम भगवान है। वैसे तो भगवान जो शब्द है वो बहुत लोगों के केस में हम यूज़ करते हैं, जैसे कि मनुष्य के इसमें भी जैसे अंग्रेज लोग लॉर्ड मैकॉली या लॉर्ड ये ऐसे यूज़ करते हैं, या कई बार जैसे राजा लोगों को भी ईश्वर या भगवान कहकर संबोधित किया गया है, जैसे इंद्र को, ब्रह्मा को या ऐसे। लेकिन इन जितने भी ईश्वर संबोधन है उसमें परम ईश्वर कौन है? ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, कृष्ण ही परम ईश्वर है। तो इसलिए हमें भगवान श्री कृष्ण के बारे में ही श्रवण करना चाहिए और कीर्तन करना चाहिए। और यहाँ पे ये भी कहते हैं प्रभुपाद जी कि सुखदेव गोस्वामी ये नहीं कह रहे हैं कि हमें देवताओं का श्रवण और कीर्तन करना चाहिए। जैसे नारद मुनि पहले दासी पुत्र थे पूर्व जन्म में, उससे भी पूर्व जन्म में वो एक गंधर्व थे, उपबढ़न नामक। तो बहुत सुंदर थे और सारी स्त्रियां उनके आसपास हमेशा रहते थे, इसलिए उनकी सुंदरता किसी को भी आकृष्ट कर सकते थे। तो एक बार क्या हुआ, सारे स्त्रियों से घिरकर वो देवताओं ने एक बार कृष्ण के लिए कीर्तन मेला ऑर्गेनाइज किया था, आयोजन किया था। तो उस कीर्तन मेला में नारद मुनि जो गंधर्व थे पहले तो पहुंचे, और पहुंच के वो क्या करते हैं, देवताओं का गुणगान शुरू कर दिया, और जिसके कारण जो है जो प्रजापति है वो बहुत नाराज हुए, और नाराज होकर प्रजापतियों ने उनको श्राप दिया कि आप जाओ दासी पुत्र के रूप में जन्म लो। तब नारद मुनि जो है दासी पुत्र के रूप में जन्म लेते हैं। क्योंकि जहाँ भी भगवान श्री कृष्ण के गुणगान के लिए कोई भी आयोजन किया जाता है, वहाँ अगर कृष्ण के अलावा किसी और का गुणगान गाते हैं तो ये अपराध होता है। इसलिए प्रजापति ने उपबढ़न नामक गंधर्व को दासी पुत्र बनने के लिए श्राप दिया था। तो क्योंकि हम भगवान कृष्ण के अंश हैं, तो हमें कृष्ण का ही नाम कीर्तन और श्रवण करना चाहिए। जो मायावादी है, अर्थात जो भगवान को भी, भगवान का जो जन्म है उसको भी माया के अधीन मानते हैं, तो उन मायावादियों का कहना है कि मनुष्य चाहे कृष्ण के नाम का कीर्तन करे या देवताओं के नाम का कीर्तन करे, परिणाम एक जैसा होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। आप देखिए भागवत में कथा आती है, जब मुचुकुंद राजा देवताओं के लिए लड़ते हैं सेनापति बनकर और असुरों से विजयी होते हैं, तो वो लोग यही बोलते हैं मुचुकुंद से, या खटवांग राजा से भी, खटवांग राजा को भी उन्होंने निमंत्रण दिया था कि देवताओं के लिए युद्ध करें, तो उसमें उन्होंने भी बहुत सहायता किया और विजयी हुए। तो देवता यही कहते हैं कि आप मुक्ति के अलावा हमसे कोई भी वर मांगो, हम आपको दे सकते हैं, लेकिन मुक्ति हम नहीं दे सकते, मुक्ति सिर्फ भगवान विष्णु ही दे सकते हैं। तो इसलिए भगवान के नाम श्रवण कीर्तन से हमें जो है मुक्ति यानी मोक्ष यानी भगवत धाम प्राप्त होता है, जो कि देवताएं हमें प्रदान नहीं कर सकते। वो भौतिक लाभ हमें प्रदान कर सकते हैं, वो भी कृष्ण के भक्त हैं और इसीलिए वो लोग ऐसा कर सकते हैं। तो श्रीमद् भागवत के प्रामाणिक कथन के अनुसार मनुष्य को एकमात्र भगवान विष्णु का श्रवण तथा कीर्तन करना चाहिए। इसलिए सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को राय दी कि मृत्यु से निडर बनने के लिए मनुष्य को सभी प्रकार से भगवान कृष्ण का स्मरण करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए। तो परीक्षित महाराज के पास तो 7 दिन था और उनको पता था, लेकिन मनुष्य के पास इतना भी नहीं पता है कि वो किस दिन वो सरप्राइज रहता है, कि इनको किसी को भी अपना डेट जो है मालूम नहीं होता है। तो इसलिए क्या करना चाहिए कि हमें निरंतर श्रवण कीर्तन और स्मरण किसका करना चाहिए? भगवान श्री कृष्ण का करते रहना चाहिए। ये शिक्षा हमें यहाँ पे प्राप्त होता है श्रीमद् भागवतम से। तो
तो सुखदेव गोस्वामी यही बोलते हैं कि सबसे बड़ा जो भय है इस भौतिक संसार में, और वो है मृत्यु का भय। मृत्यु का भय के कारण लोग जो है अपने संपत्ति भी छोड़ देते हैं कि जान रहेगी तो जहान है, अर्थात जान रहेगी तो हम और संपत्ति कमा लेंगे। तो बहुत प्रकार का भय होता है, लेकिन सबसे बड़ा भय तो मृत्यु का ही है, उससे बड़ा भय और कुछ भी नहीं हो सकता। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं अगर आप निडर बनना चाहते हो, परीक्षित महाराज से कहते हैं, क्योंकि 1 हफ्ते में आपका मृत्यु तय है, तो अगर आप निडर बनना चाहते हो तो आप भगवान का ही श्रवण, कीर्तन और स्मरण कीजिए। और अगर हम भी निडर बनना चाहते हैं, हृदय से डर को भगाना चाहते हैं और मन से डिप्रेशन को, हताशा, निराशा को भगाना चाहते हैं, तो एकमात्र उपाय है कि हम हो सके तो 24 घंटा श्रवण करें। श्रवण नहीं कर सकते तो 24 घंटे में कीर्तन करें। कुछ समय कीर्तन करना मतलब भक्तों से भगवान के बारे में बातें करना, या भगवान के सामने हरिनाम कीर्तन करना, या स्मरण करें। स्मरण तो कर ही सकते हैं। तो इस प्रकार से क्या होगा, हमारा मन जो है निडर हो जाएगा और बहुत ही हमारे में कॉन्फिडेंस आ जाएगी, क्योंकि इसके बिना तो कोई भी कार्य सफल नहीं हो सकता है। तो बेस्ट है कि हम 24 घंटा भगवान के श्रवण, कीर्तन और स्मरण में लगा दें। सुखदेव गोस्वामी यह भी बताते हैं श्रीमद् भागवतम में कि भगवान सर्वात्मा है। सर्वात्मा का मतलब क्या है? सर्व मतलब सभी के आत्मा, आत्मा है, अर्थात वो परमात्मा है। सभी आत्मा में जो सक्रियता है वो परमात्मा के कारण ही है, अन्यथा वो नहीं होगा। तो कृष्ण को ईश्वर अर्थात परम नियंता इसलिए कहा गया है क्योंकि वो सब जगह स्थित है, परमात्मा रूप में वो सबके हृदय में भी स्थित है। तो सबका जो है वो वर्तमान, अतीत, भविष्य सब जानते हैं, लेकिन हम लोग अपने बारे में ये नहीं जानते, जो भगवान जानते हैं। तो आगे भक्त रसामृत सिंधु में श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि भगवत गीता में कहा गया है कि जो कोई भगवत भक्त बन जाता है वो कभी विनश्य नहीं होता, कि मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता। न मे भक्त प्रणश्यति, प्रणश्यति मतलब कभी भी विनष्ट नहीं होता है, ना प्रणश्यति। अर्थात इसका अर्थ यह है कि जिसने थोड़ा सा भी भक्ति किया है, भगवान उनकी रक्षा करते हैं, उनको भगवत धाम जाने के लिए बुद्धि प्रदान करते हैं। इस जन्म में वो भक्ति पूरा नहीं भी कर पाएंगे तो अगले जन्मों में वो भक्ति पूरा कर ही लेंगे। तो इसलिए ये न कहना प्रकार है ना, हमें किसी भी तरह से भगवान की सेवा में हमेशा लगे रहना चाहिए। और जैसे कि हम धन कमाएंगे वो तो खत्म हो जाएगा। अगर जैसे एक बिजनेसमैन ने ऐसा कहा था कि आपने जब आपका मृत्यु का समय आता है और उस समय जितना बैंक बैलेंस आपके बैंक में होता है वो आपने आपका वेस्ट है, वो व्यर्थ ही कमाया आपने, उसके लिए आपने समय ऐसे ही बर्बाद किया। तो कहने का मतलब है कि हम लोगों के पास अगर मृत्यु का समय आता है किसी के पास भी और बैंक में बैलेंस रह जाता है तो वो हमारे काम का नहीं, हम उसे यूज नहीं कर सकते हैं, राइट। तो इसी प्रकार से वो धन हमारे लिए हमेशा के लिए खत्म हो गया, इधर ही छोड़ के जाना पड़ेगा, कोई भी नहीं लेके जा सकता। तो ऐसे ही जब पुण्य कमाते हैं और स्वर्ग लोग जाते हैं और जब पुण्य भुगतते हैं, जैसे हमारे जीवन में भी जितना भी सुख है वो हमारे पुण्य कर्म का फल होता है। तो पुण्य कर्म का फल मतलब खत्म हो रहा है, हम उसको भुगत रहे हैं ना, तो खत्म हो रहा है। तो इस प्रकार वो खत्म हो जाता है। लेकिन भक्ति जो है वो आप कितना भी कमा लें और कितना भी आप लोगों में भक्ति का प्रचार करें वो कम नहीं होता बल्कि बढ़ता जाता है। अर्थात भक्ति कभी भी विनष्ट नहीं होता है। किंतु जो लोग भक्ति नहीं करते वो सदैव विनष्ट होते, सदैव जन्म मृत्यु का सामना उनको करना पड़ेगा। और विनष्ट का यहाँ पे अर्थ स्पष्ट किया गया है कि मनुष्य जीवन पाकर भी अगर वो जन्म और मृत्यु का जो एक चक्र है इससे बाहर आने का प्रयत्न नहीं करता भगवत भक्ति करके, तो उसका जीवन व्यर्थ कहा गया है शास्त्र में। क्योंकि इस तरह से वो एक सुनहरा अवसर खो दिया। ये बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है और वो भी ये जो कलयुग है ये बहुत स्पेशल है, क्योंकि ब्रह्मा के एक दिन में 1000 बार कलयुग आता है और ये 1000 बार कलयुग में या 1000 बार जो द्वापर युग आता है तो इसमें एक द्वापर युग में 28वें द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण आते हैं और उसमें भी एक ही बार चैतन्य महाप्रभु आते हैं जब कृष्ण आते हैं। तो अभी हमारे जो ये कलयुग से पहले जो द्वापर गया इसमें भगवान श्री कृष्ण अवतरित हो चुके हैं 5000 साल पहले। द्वापर के अंत काल में आते हैं कृष्ण हमेशा।
और अभी कलयुग के 4,500 साल बाद अर्थात 500 साल पहले ठीक भगवान श्री कृष्ण स्वयं भक्त रूप में चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं। तो इसलिए ये जो कलयुग है, इसके जो मनुष्य है ये परम सौभाग्यशाली है। और अगर हम फिर भी इस जीवन में हरिनाम मिलने के बाद भी हमें हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे महामंत्र मिला, उसके बाद भी अगर उसे हम जप ना करके सुनहरा अवसर को खो देते हैं तो क्या बोलेंगे? विनष्ट हो गए हमने अपना विनाश खुद ही बुला लिया। तो ऐसा व्यक्ति यह नहीं जान पाता कि प्रकृति उसे कहाँ फेंक रही है। अगर वो मनुष्य जीवन पाकर भी भगवत भक्ति में समय व्यतीत करने की जगह पे वो दूसरे कार्य में व्यस्त है, तो उन्होंने जैसे अपना समय व्यर्थ ही गवा दिया। जैसे किसी का एग्ज़ाम है और मान लीजिए कल ही एग्ज़ाम है, तो बहुत लोग हैं जो पढ़ाई करते हैं, तो उनका अच्छा एग्ज़ाम जाएगा। लेकिन अगर उसने वो अपॉर्चुनिटी खो दिया कि जो एक दिन उसको मिला था, भले ही वो पहले से पढ़े ना पढ़े, लेकिन एक दिन में भी कुछ पढ़ेगा तो उसको कुछ अच्छा मार्क्स आएगा, खो दिया और मस्ती में गुजार दिया तो फेल हो जाएगा। तो यही हाल यहाँ पे भी हो जाता है। तो इसमें बताया गया है कि मान लीजिए कि मनुष्य अपने इस मानव जीवन में कृष्ण भावनामृत का विकास नहीं कर पाता, तब वो जन्म मृत्यु के चक्र जो है इसमें बार बार फेंक दिया जाएगा। और इसमें कितना होता है? 84 लाख योनियां होता है। और 84 लाख योनियों में मनुष्य में तो फिर भी हमें लेक्चर सुनने को मिलता है और हमें पता चलता है कि हम आत्मा हैं। पशु योनि में तो वो कभी भी नहीं पता चलेगा। पशु योनि में सिर्फ खाने में, सोने में और बच्चे पैदा करने में ही लगे रहते हैं, है ना। तो इसलिए मनुष्य जीवन मिला है तो ज़्यादा बुद्धिमान है और इसमें हम बोल भी सकते हैं और भगवान का नाम प्रोनाउंस कर सकते हैं। तो इसलिए हमें इसका फ़ायदा लाभ उठाना चाहिए। तो ऐसा व्यक्ति जो 84 लाख योनियों में भटकते रहते हैं, उसको ये ज्ञान नहीं रहता है कि वो क्या बनेगा अगले जन्म में। मान लीजिए इस मनुष्य जीवन को किसी ने ऐसे ही व्यर्थ कर दिया, तो हम ये नहीं बोल सकते कि अच्छा, कई लोग ऐसे बोलते हैं कि अच्छा मैं ना पंछी बनना चाहता हूँ, लेकिन पंछी के जीवन में बहुत सारे स्ट्रगल है जो मनुष्य के जीवन में नहीं है ना। कभी भी उसकी मृत्यु आ सकती है, बारिश में, धूप में कितना कष्ट पाती है। मैं बीमार हो गई तो डॉक्टर के पास नहीं जा सकती है, या बहुत सारा ऐसा प्रॉब्लम है, जैसे वो अंडा देती है तो सांप खा जाते हैं, या और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो जिसको हमें ज्ञान भी नहीं है और इसलिए हमें लगता है कि आसमान में उड़ना एक फन है, लेकिन आसमान में उड़ने के लिए भी उनको पंख का प्रयोग करना होता है। उसमें भी उनको बहुत समय उड़ नहीं सकते, दर्द होता है, फिर कहीं जाके रेस्ट करना होता है, फिर उड़ना होता है। तो इस प्रकार से उनके जीवन में भी बहुत सारे स्ट्रगल है, संघर्ष ही, भौतिक संसार जो स्ट्रगल होगा ही, भले हम कोई भी योनि में क्यों ना चले जाए। तो इसलिए हमें ऐसी इच्छा नहीं करना चाहिए हम मछली बने या पंछी बने। हमें इच्छा करनी चाहिए कि हम भगवत धाम वापस जाएं और बार बार हमें जन्म ना लेना पड़े। मूल कृष्ण भावनामृत को जागृत करने के लिए श्री रूप गोस्वामी संस्तुत करते हैं कि हमें गंभीरता पूर्वक अपने मनों को किसी न किसी प्रकार से कृष्ण में लगा कर रखना चाहिए, तब हम मृत्यु से निडर हो जाएंगे। तो इसलिए हमें कोई इच्छा करने की जरूरत नहीं है मन से कि मैं पंछी बनूं या पानी में कोई बनूं। ये तो ऑटोमेटिकली 84 लाख योनियों में हम भटक भटक के बन ही जाते हैं। तो अगर हमें कुछ करना है मनुष्य जीवन पाकर, वो कृष्ण के बारे में श्रवण करना है और इससे हमारे हृदय में जो है निडरता आएगी। और ये निडर बनने से क्या होगा कि हम जो है पूरी तरह से अपने लक्ष्य में फोकस कर पाएंगे। जैसे कोई एग्जाम देते हैं, एग्जाम के लिए वो डर के पढ़ता है तो उतना फोकस नहीं कर पाता, क्योंकि उसके मन में एक डर रहता है। और ये डर एक मोटिवेशन भी होता है कि फेल हो जाऊंगा पढ़ लूँ, या मैं फर्स्ट मुझे आना है तो पढ़ लो। लेकिन अगर किसी के दिल में डर ही नहीं रहेगा और उसका लक्ष्य है कि उसको अच्छे से 100% देना है और एग्ज़ाम देना है, तो 100% ही फोकस कर पाएगा। लेकिन डर के बारे में कई बार क्या होता है, एग्ज़ाम हॉल में भी जो है किसी को भी हालत ख़राब हो सकता है, चक्कर आ सकता है, कुछ भी फील कर सकता है वो। इसी प्रकार से अगर हम निडर बनना चाहते हैं तो मृत्यु से पहले ही हम मृत्यु के लिए तैयारी कर लें कि किसी न किसी प्रकार से अपने मन को भगवान कृष्ण में लगा कर रखें, जिससे मृत्यु भी उपस्थित हो और भले ही हम स्मरण कर पाए या ना कर पाए, तो भगवान ने कहा है वराह पुराण में, यदि बातादि दोषे न मद्भक्ता मम न च स्मरेत्, अहम स्मरामि मद्भक्ता नयामि परमं गतिम्। यदि बात पित्त आदि दोष के कारण मेरे भक्त मुझे स्मरण नहीं भी कर पाए,
मैं अपने भक्त को स्मरण करूंगा और परम गति प्रदान करूंगा। तो भगवान हमें परम गति प्रदान करेंगे, लेकिन कैसे? हम जब पूरा जीवन अपना जो है भगवान की सेवा में लगाकर रखेंगे। भले ही मृत्यु के समय हम स्मरण ना भी कर पाए तो कृष्ण कहते हैं मैं स्मरण करूंगा अपने भक्त को, है ना। और भगवान परमात्मा है तो वो जानते हैं कि हमारे हृदय की कैसी भावना है। तो क्योंकि यहाँ पे बताया गया है कि मृत्यु के बाद हमें अपना गंतव्य ज्ञात नहीं होता, क्योंकि हम पूरी तरह प्रकृति के नियमों के वशीभूत होते हैं। प्रकृति का जो नियम है उसके अनुसार ही हमें पालन करना पड़ेगा। हम कितना भी अहंकारी बन जाए, कितना भी ऐसे पावरफुल बन जाए, वो कोई काम नहीं आएगा, क्योंकि प्रकृति जैसा हमारे लिए हमारे कर्मों के अनुसार डिसाइड करेगी, वैसे हमें जाना पड़ेगा, उसी योनि में जाना पड़ेगा। लेकिन प्रकृति के भी जो नियामक है, कंट्रोलर है, वो स्वयं कृष्ण है। तो इसलिए अगर हम भगवान श्री कृष्ण के शरणागत होते हैं तो भगवान श्री कृष्ण प्रकृति का जो नियम है उसमें वो क्या कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई जीवन भर भक्ति किया और मान लीजिए वो अंत समय में, जो अंत समय था, तो उसने भक्ति छोड़ दिया, कुछ और गर्भित कार्य में लग गए, लेकिन फिर भी भगवान उसको क्षमा करके और जन्म मनुष्य का दे सकते हैं जिसमें वो भक्ति करे। भले ही वो ऐसे कार्य करने के कारण भले ही वो लोअर जन्म मिले, निम्न जन्म मिले, लेकिन मनुष्य का जन्म मिलेगा। तो कृष्ण भक्ति करने का ही बहुत फायदा है कि हमें ये पूरा पूरा होप रहता है कि मनुष्य जन्म ही मिलेगा। यहाँ तक कि जहाँ तक भरत महाराज की बात है, भगवान ये सब उदाहरण देने के लिए करते नहीं तो भरत महाराज तो बहुत बड़े भक्त हैं। तो भगवान जितने भी अपने भक्त हैं उनसे हमें सिखाने के लिए भागवतम में ये उदाहरण है। ये भरत महाराज जब हिरण के बारे में स्मरण किया और हिरण के बारे में सोच के जब उन्होंने शरीर छोड़ दिया, क्योंकि जब उनका मृत्यु का समय आने के ठीक पहले ही उन्होंने जो है भजन लगभग एकदम कम कर दिया था और हिरण में ही खेलने में लग गए थे वो। तो जो भी है, लेकिन भगवान की दया देखिए, वो हिरण के शरीर में भी भगवान को स्मरण कर पाए। गजेंद्र को देखिए, गजेंद्र पहले इंद्रद्युम्न महाराज थे। एक बार वशिष्ठ मुनि पहुंचे तो वो मौन व्रत था, तो उन्होंने कुछ बात नहीं किया और उनको लगा कि मेरा आदर नहीं किया और हमें देखकर जो है मौन होने का, मौन व्रत का स्वांग रचा रहे हैं। तो वशिष्ठ मुनि ने कहा तो ऐसा तो हाथी करते, तुम हाथी बन जाओ। तो गजेंद्र बन गए, हाथियों का राजा बन गए। वो पहले भी राजा थे, इंद्रद्युम्न राजा। और जब वो बन गए तब भी जब उनको मगरमच्छ ने पकड़ लिया पानी के अंदर और करीब 1000 वर्ष तक युद्ध किया, फिर भी नहीं उन्होंने अपने आप को बचा पाए, क्योंकि मगरमच्छ तो पानी में गजेंद्र का खून चूस रहा था, उनको ताकत मिल रही थी और पानी में थे, और गजेंद्र जो है स्थल का जीव जल में चले गए थे। तब उन्होंने कमल का पुष्प उठा के भगवान को स्मरण किया। तो आप देखिए, गजेंद्र ने सर्वशक्तिमान करके भगवान को बुलाया, लेकिन भगवान तुरंत गरुड़ में बैठकर गजेंद्र की रक्षा करने आ गए। तो कहने का तात्पर्य है कि भगवान जो है हर प्रकार से भक्त की रक्षा करते हैं और भगवत धाम ले ही जाते हैं, ये गारंटेड है। तो यदि हम गंभीरता पूर्वक सीरियसली कृष्ण की शरण में जाते हैं तो हम फिर से अलग अलग योनि में जाने का कोई भय नहीं रहता हमारे पास। जैसा कि भगवत गीता में पुष्टि हुई है कि निष्ठावान भक्त को निश्चित रूप से कृष्ण के धाम में भेज दिया जाएगा, निश्चित रूप से। इसमें जब गारंटी मनुष्य देते हैं तो इसमें कुछ गड़बड़ हो सकता है, लेकिन जब गारंटी कोई मनुष्य ना देकर स्वयं भगवान देते हैं उसमें कोई गड़बड़ नहीं हो सकता है, या हमारे शास्त्र देते हैं या गुरु देते हैं तो उसमें कोई गड़बड़ नहीं हो सकता है। गुरु जो है भगवान के प्रतिनिधि होते हैं। जैसे नारद मुनि है, नारद मुनि इतने शुद्ध भक्त है कि भगवान उनके वचनों को सच करने के लिए वो कई बार जो है कई कार्य करते हैं। हालांकि वो दया डायरेक्ट नहीं करते, लेकिन नारद मुनि की दया के कारण जो है वो स्वयं जो है दया दिखाते हैं। जैसे नल कुबेर और मणिग्रीव पर दया दिखाई था तो ये नारद मुनि ने श्राप दिया था और बोला था कि ठीक है भगवान आपका जो है उद्धार करेंगे, तो उद्धार भगवान ने उनका किया भी है। पद्म पुराण में भी इसी विधि की सलाह दी गई है। उसमें कहा गया है कि मनुष्य को चाहिए कि वो सदैव भगवान विष्णु का स्मरण करें। यह ध्यान अर्थात कृष्ण का निरंतर स्मरण कहलाता है। ध्यान का मतलब क्या है? मेडिटेशन। किस पर मेडिटेशन करना है? कई लोग हैं वो बोलेंगे कि आप
आकाश पर मेडिटेशन करो, बिंदु पर मेडिटेशन करो, लेकिन मेडिटेशन हमें करना है कृष्ण के चरण कमलों पर। तो अगर हम कृष्ण के चरण कमलों का मेडिटेशन या ध्यान कर सकते हैं या स्मरण कर सकते हैं, कृष्ण की लीलाओं का स्मरण कर सकते हैं, तो निश्चित रूप से हमें भगवत धाम प्राप्त होगा ही, इसमें कोई संदेह नहीं रखना चाहिए। कहा गया है कि मन को विष्णु में स्थिर करके ध्यान करना चाहिए। पद्म पुराण की संस्तुति है कि मनुष्य को चाहिए कि वो अपने मन को ध्यान द्वारा सदैव विष्णु के स्वरूप पर स्थिर रखे और उसे क्षण भर भी ना भूले। चेतना की यह अवस्था समाधि कहलाती है। एक मुहूर्त होता है 48 मिनट्स का। समाधि तो ये बताया गया है यहाँ पे कि एक भी क्षण कृष्ण को ना भूले जो, क्योंकि शास्त्रों का ये निर्देश है कि हमेशा कृष्ण का स्मरण करो और दूसरा कभी भी कृष्ण को ना भूलो। कोई ऐसा कर सकता है तो वो आंखें खुला रहे, चाहे वो किसी से बात करते रहे, वो हमेशा समाधि में ही है। लेकिन अगर कोई ऐसा ना भी कर पाए, फिर भी 48 मिनट्स इज इक्वल टू एक मुहूर्त, है ना। ब्रह्म मुहूर्त मतलब सूर्य उदय से 1.5 घंटा पूर्व अगर कोई साधना करे तो बहुत पावरफुल होता है, बहुत अच्छा होता है। और इसमें इस 1.5 घंटे में जो स्टार्टिंग का 48 मिनट्स है वो ब्रह्म मुहूर्त है। तो लगभग 4 बजे से शुरू होता है। तो कहने का मतलब है कि अगर कोई भी व्यक्ति, जैसे स्नान के बारे में बताया गया है, कोई ऋग्वेद में बताया गया है इस बारे में कि कोई अगर सुबह 3 बजे स्नान करते हैं तो उसे अमृत स्नान कहा गया है, जैसे अमृत में स्नान करते हैं वो, ऐसा लाभ मिलता है। और 4 बजे स्नान करते हैं तो घृत स्नान बोला गया है, घृत मतलब घी। और 5 बजे स्नान करते हैं तो उसको कहा गया है दुग्ध स्नान, दुग्ध मतलब गाय का दूध। और 6 बजे अगर स्नान करते तो नॉर्मल स्नान, जैसे वरुण स्नान, पानी से नॉर्मल स्नान कहा गया है। और 6 बजे के बाद जो है रक्त स्नान कहा गया है। मतलब इतना इम्पोर्टेंस दिया गया है कि सुबह सुबह ही जो है स्नान करना चाहिए सबको, है ना। सुबह सुबह स्नान करते तुरंत सत्वगुण में आ जाते हैं, तो भगवान की साधना बहुत अच्छा होता है। सुबह सुबह उठना बहुत ज़रूरी है, यानी रात को जल्दी सोना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सूर्य का अस्त होते ही तमोगुण हावी होने लगता है, और जितना अधिक हम जगते हैं उतना तमोगुण हावी होता है। तो इसका मतलब ये नहीं सूर्य अस्त होते ही नहीं सोना, लेकिन 9 बजे करीब सोए तो बेस्ट है, ताकि सुबह सुबह उठ पाए। तो साधना ऐसे सोने से ही हमारा शुरू हो जाता है। तो कहने का तात्पर्य है कि सुबह की जो साधना है उस पर बहुत इम्पोर्टेंस दिया गया है, ताकि हमें जो है ब्रह्म मुहूर्त में हम लोग साधना करें। तो 48 मिनट्स तक अगर कोई भी व्यक्ति अपने मन को कृष्ण में स्थिर करके रखा, फॉर एग्जाम्पल आपने भगवान की आराधना कर रहे हो और 48 मिनट्स अपने मन को स्थिर रखा, तो ये समाधि है। 48 मिनट्स एक साथ मन को स्थिर रखना बहुत मुश्किल है। चंचलम ही मनः कृष्ण, अर्जुन बोलते हैं, चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़म् तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरीव सुदुष्करम। बहुत कठिन है कृष्णा, वायु से भी ज्यादा कठिन है मन को जो है स्थिर रखना। चंचल है, बहुत जिद्दी है, इधर उधर भागता रहता है, मंकी जैसा है, जंप करता रहता है एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक। तो कृष्ण कहते हैं असंशयो महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। तो कृष्ण कहते हैं कि हाँ अर्जुन, ये तो है, मतलब आप जो बोल रहे हो कि चंचल है मन को स्थिर रखना मुश्किल है, ये सत्य है। लेकिन क्या कर सकते हो आप? अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। आप अभ्यास कर सकते हो और वैराग्य कर सकते हो भौतिक चीजों से, तो आपका परफेक्शन आ जाएगा और आप समाधि आपका लग जाएगा। तो इससे संभव है कि हम मन को कंट्रोल में रख पाए, है ना। तो इसलिए कोई 48 मिनट्स अगर मन को नहीं रख सकते हैं स्थिर, तो निरंतर अभ्यास करते रहे, और फिर 48 मिनट्स उनका जब हो जाएगा तो समाधि हो गया। मान लीजिए कोई लेक्चर ही दे रहे हैं कृष्ण के ऊपर, और निरंतर किसी को अगर भगवान के बारे में बोलना है तो निरंतर वो कृष्ण के बारे में सोच रहे हैं, तभी वो बोल पा रहे हैं। तो 48 मिनट्स का अगर लेक्चर हो गया तो इसका मतलब वो समाधि माना जाएगा। या कोई पुजारी भगवान की आरती ही उतार रहे हैं और 48 मिनट्स अगर उनका फिक्स है माइंड, तो समाधि लग गया, समाधि माना जाता है उसको। तो इस प्रकार से जब हम 24 घंटा मन को कृष्ण में स्थिर कर पाएंगे, 48 मिनट्स करके जब हम प्रैक्टिस करेंगे और 24 घंटा
तो वो पूर्ण समाधि माना जाएगा। तो इस प्रकार से हमें अपने जीवन के कार्यकलापों को इस प्रकार ढालने का प्रयत्न करना चाहिए कि हम विष्णु या कृष्ण का निरंतर स्मरण रखें। तो जो हमारे कार्य है, हमें बुद्धि का उपयोग करना चाहिए कि हम कृष्ण का स्मरण रख पाए, इसलिए ऐसे हमें कार्य को ढालना चाहिए। हर कार्य को कृष्ण के प्रति समर्पित होकर करना चाहिए। जैसे कुकिंग भी कर रहे हैं, कृष्ण के लिए कर रहे हैं, कृष्ण को भोग लगाना चाहिए और कृष्ण प्रसाद पाना चाहिए। तो ये सब सिस्टम जो है, खाना क्या हो गया, कृष्ण कॉन्शियस हो गया। तो इस तरह से हर कार्य को हम कृष्ण से जो है प्लस कर सकते हैं। यही कृष्ण भावनामृत है कि हम हर कार्य को कृष्ण के प्रति समर्पित होकर करें। चाहे ऐसा हो सकता है कि कोई कृष्ण के द्विभुज रूप पर ही केंद्रित ना करे, लेकिन विष्णु के चतुर्भुज पर केंद्रित करे, या भगवान रामचंद्र के विग्रह पर केंद्रित करे। मतलब कोई भी रूप पर, भगवान के कोई भी रूप, मतलब विष्णु तत्व, ऐसा नहीं है कि विष्णु तत्व को छोड़कर कोई और रूप, विष्णु तत्व पर अगर केंद्रित करे तो एक ही बात है, क्योंकि समस्त अवतार, समस्त जो विस्तार हुआ है वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का ही है। तो कोई अंतर इसमें नहीं है। और पद्म पुराण की संस्तुति है कि जैसे भी हो सदैव विष्णु का चिंतन करना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में कोशिश करना चाहिए कि हम भूले नहीं। जैसे डॉक्टर हमें कभी मेडिसिन देते हैं कोई बीमारी का और बोलते हैं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो ऐसे ही पद्म पुराण भी हमें चेतावनी दे रहे हैं कि क्या नहीं करना चाहिए, क्या भगवान को कभी भी नहीं भूलना चाहिए, क्या करना चाहिए कि भगवान को हमेशा स्मरण करना चाहिए। तो जितना भी विधि विधान है वेद उपनिषद पुराण में, सब में यही मूल है कि कृष्ण को कभी मत भूलो। क्योंकि जब किसी काम को करने के लिए अपने बड़े का आदेश होता है, तो बड़ा व्यक्ति यही भी बोलते हैं, जैसे छोटा बच्चा है तो बोलेंगे ठीक है घर के अंदर ही खेलना, लेकिन सावधान कि आप लोग जो है दरवाजा मत खोल के बाहर चले मत जाना। छोटे बच्चों को जैसे निर्देश दे रहे हैं माता पिता, तो बच्चों को पालन करना चाहिए। अगर बाय चांस वो ऐसा किया कि माता पिता का आदेश का उल्लंघन करके स्टूल वगैरह लगाकर कैसे भी खोल कर या कैसे भी लॉक तोड़ खोल कर वो बाहर चले जाते हैं, तो कोई भी आपत्ति या विपत्ति उनके जीवन में आ सकता है। तो इसलिए निषेध जो शास्त्र का है वो मानना बहुत जरूरी है, और आदेश जो शास्त्र का है वो भी मानना आवश्यक है। तो ये अगर कोई पालन करेगा कि कभी भी भगवान को नहीं भूलेगा और हमेशा याद करेगा, तो उसमें समस्त शास्त्रों का विधि विधान सन्निहित है। तो इससे बड़ा और कोई नियम पालन करने की आवश्यकता नहीं है। और ऐसा नहीं कि ये विधि विधान सिर्फ कोई सन्यासी पर ही लागू होता है या ब्रह्मचारी पर लागू होता है, ऐसा नहीं है। कोई भले ही गृहस्थ हो या वानप्रस्थी हो, सब पर, कोई भले ही ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, कोई भी कार्य करे, सब पर ये नियम लागू होता है। मनुष्य मात्र में ये नियम लागू होता है। और ऐसा नहीं कि अच्छा भारतीय लोगों के ऊपर ये नियम लागू होगा, शायद ऐसा नहीं है। मनुष्य मात्र के ऊपर ये नियम लागू होता है कि मनुष्य जीवन मिला है तो भगवान के प्रति जो प्रेम है उसको प्राप्त करे, भगवान के धाम जाए, कभी भी भगवान को भूले नहीं, और जीवों के प्रति दया करे और भगवान का नाम जप करे। जैसे कोई नौसिखिया है या नया नया भक्ति में आते हैं, तो ऐसा नहीं कि उनके लिए कुछ और नियम है। उनके लिए भी यही नियम है कि उनको यही प्रैक्टिस करना है कि हमेशा भगवान का स्मरण करें। और यदि इस आदेश का पालन किया जाता है तो श्रील प्रभुपाद बताते हैं अन्य जो भी विधि विधान है वो स्वतः पालित हो जाता है और बहुत सुंदर जीवन हो जाता है। कोई अगर 24 घंटा कृष्ण का स्मरण रख सकता है तो अन्य सारे विधि विधान इसी एक आधारभूत सिद्धांत के अधीन माने जाते हैं। विधि विधानों के आदेशों तथा कर्म के फलों का उल्लेख श्रीमद् भागवत में 11th कैंटो 5th चैप्टर 2 से 3 श्लोक में इस प्रकार हुआ है। राजा निमि जो है वो उपदेश देने के लिए आए हुए 9 मुनियों में से चमस मुनि ने राजा से कहा, राजा निमि को चमस मुनि कहते हैं, कि चारों वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र भगवान के सर्वव्यापी रूप के विविध अंगों से इस प्रकार उत्पन्न हुए
जैसे ब्राह्मण जो है भगवान के सिर से, क्षत्रिय बाजू से, वैश्य कमर से और शूद्र पांव से निकले हैं। इसी प्रकार जो सन्यासी है, सन्यास आश्रम भगवान के सिर से, वानप्रस्थ बाहों से, गृहस्थ कमर से और ब्रह्मचारी पांवों से उत्पन्न हुए। तो इन चारों आश्रमों के बारे में भी इस प्रकार ही बताया गया है। तो और ये जो वर्ण और आश्रम है, ऐसा नहीं है कि कपड़े बदल ले तो हम ब्रह्मचारी बन गए या सन्यासी बन गए, या ब्राह्मण परिवार में जन्म ले लिया तो हम ब्राह्मण बन के अहंकार कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। ये योग्यता पर निर्भर करेगा। भले ही कोई चांडाल परिवार में जन्म लो, लेकिन अगर वो ब्राह्मण का योग्यता रखते हैं तो ब्राह्मण कहलाएगा। और अगर कोई ब्राह्मण परिवार में जन्म लो लेकिन चांडाल की योग्यता रखता है तो उसे चांडाल कहा जाता है। तो इसी प्रकार जिस प्रकार रावण जो है ब्राह्मण पुत्र होकर भी राक्षस कहा जाता है। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं भगवद गीता में कहा है, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, अर्थात स्वयं भगवान ने ही व्यक्तिगत योग्यताओं के अनुसार ये 4 आश्रम और 4 वर्ण बनाया है। जिस प्रकार शरीर के विभिन्न अंगों को अलग अलग कार्य करना होता है, हाथ को कुछ अलग, मुख को कुछ अलग, पेट को कुछ अलग, आंखों को कुछ अलग, कान को अलग, ऐसे ये जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र है अपने अपने योग्यता के अनुसार जो भी कोई कार्य करते हैं, तो कोई भी कार्य करे वो भगवान की भक्ति कर सकते हैं और वो समाज को जो है अच्छे से परिचालित होने के लिए वो क्या करते हैं, बहुत सहायता करते हैं। क्योंकि सबका अपना अपना रोल होता है। ऐसे अगर सिर्फ पूजा पाठ ही करते रहेंगे, ब्रह्मा के बारे में लेक्चर ही देते रहेंगे, लेकिन उनको असुर लोगों से रक्षा करने के लिए क्षत्रिय भी चाहिए, है ना। क्षत्रिय युद्ध करते हैं सबकी रक्षा के लिए और देश की रक्षा के लिए। या वैश्य भी चाहिए जो अनाज उगाए, जो गो पालन करे, या शूद्र भी चाहिए जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को सहायता करे। तो चारों की बहुत आवश्यकता है। कोई भी जो है ये नहीं कह सकता है कि एक किसी स्पेशल उसकी आवश्यकता नहीं है। लेकिन इन समस्त कार्यों का एकमात्र लक्ष्य कौन होते हैं? भगवान ही होते हैं। तो भगवद गीता में भगवान कृष्ण भी बताया है कि भगवान ही परम भोक्ता है। भोक्तारम यज्ञ तपसा, भोक्ता है वो यज्ञों का भी, तपस्या जितने भी तपस्या है सबका। सर्वलोक महेश्वरम वही है। तो भगवद गीता से अगर हम ये सीख लें तो हम शांति का जो फॉर्मूला है वो हम सीख पाएंगे। और भगवान को जब हम भोक्ता रूप में स्वीकार करते हैं तो हम भगवान की सेवा में लग जाते हैं। अतएव चाहे कोई ब्राह्मण हो या शूद्र हो, उसे अपने कार्यों के द्वारा कृष्ण को तुष्ट करना है। जैसे इसमें एक कथा है, एक बार नारद मुनि जो है जो जूता सिलते हैं, उसे मुच्छी कहते, तो शूद्र कैटेगरी में आते हैं वो कार्य। तो उनसे नारद मुनि के दर्शन होते, उन्होंने प्रणाम किया और भगवान विष्णु के भक्त थे। तो पूछा कि आप कब वैकुंठ जाएंगे? तो नारद मुनि कहते बस अब वैकुंठ ही जाऊंगा। तो कहते हैं कि आप भगवान से पूछिएगा कि मैं कब वैकुंठ आऊँगा, भगवत धाम मुझे कब मिलेगा। नारद मुनि कहते ठीक है। तो एक ब्राह्मण मिलते हैं जो मंदिर में पूजा करते हैं, तो उन्होंने भी यही पूछा कि वैकुंठ जाएंगे तो मैं कब आऊँगा वैकुंठ, तो आप पूछिएगा भगवान से। तो नारद मुनि वैकुंठ जाते हैं तो ये बात बोलते हैं, तो भगवान मुस्कुरा के बोलते हैं जो शूद्र है उनको बोलना वो इसी जन्म में आ जाएंगे, लेकिन जो ब्राह्मण है उनको बोलना उनको अभी 7 जन्म लगेगा। और तो नारद मुनि बहुत हैरान हुए कि आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं, क्योंकि ब्राह्मण का तो काम ही है दिन रात आपकी पूजा करना मंदिर में, और आपने बोला कि उसको 7 जन्म लग जाएगा। और शूद्र जो जूता सिलता रहता है हर समय, आप बोल रहे हो वो अभी इसी जन्म में आ जाएगा। तो भगवान विष्णु मुस्कुराते हैं और कहते हैं ठीक है, तो दोनों से मिलना तो मुझे वो आपको पूछेगा कि मैं क्या कर रहा था, तो बोलना कि एक सुई की जो छिद्र है पीछे, उससे मैं एक हाथी को आर पार कर रहा था। तो ऐसा ही नारद मुनि गए, तो ब्राह्मण से मिले, तो ब्राह्मण ने यही पूछा कि भगवान वैकुंठ में क्या कर रहे थे? तो बोला कि सुई की छिद्र से हाथी को आर पार कर रहे थे। तो ब्राह्मण बहुत जोर से हंसे और बोले कि ओहो, ऐसा भी कभी होता है क्या? सुई की छिद्र इतना छोटा होता है, उससे हाथी को आर पार कर सकते हैं क्या? तो ऐसे नारद मुनि को समझ गए कि वो क्यों 7 जन्म उनको लगेगा। फिर शूद्र के पास गए तो यही पूछा कि भगवान क्या कर रहे थे? उन्होंने कहा कि हाथी को सुई की जो छिद्र है उससे आर पार कर रहे थे। तो कूदने लग गए, नाचने लग गए, वाह वाह मेरे भगवान कितने महान हैं, वो तो छोटी सी सुई के जो छिद्र है उससे भी हाथी को भी आर पार कर सकते, वो क्या नहीं कर सकते।
तो नारद मुनि कहते हैं ऐसा थोड़ी कोई कर सकता है, आपको ऐसा क्यों लगता है? बोलते हैं जो एक वृक्ष के जो बीज है उसमें हजारों वृक्ष छुपा के रख सकते हैं और वो एक एक बीज एक एक वृक्ष बनते हैं, तो वो क्या नहीं कर सकते, उनके लिए क्या संभव है, तो स्वयं भगवान है। तो इस तरह भगवान के गुणगान गाने में लग गए। तो नारद मुनि समझ गए कि भले ही शूद्र का कार्य कर रहे हैं लेकिन हृदय से जो है ये पूर्ण समर्पित है और भगवत भक्ति की तीव्रता उनका नारद मुनि देखते हैं, समर्पण देखते हैं, भगवान पर अतुट विश्वास देखते हैं, तो समझ जाते हैं कि ये क्यों इसी जन्म में भगवत धाम जाएंगे। तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है कि हम अपने हृदय से जो है भगवान के बारे में गंभीर बने, भगवान के बारे में अध्ययन करें, भगवान के बारे में श्रवण करें और स्मरण करें, और इस तरह जो है हम पूरी तरह भगवान के प्रति समर्पित हो पाएंगे। तो हर व्यक्ति को अपने विशेष कर्म में संलग्न रहना चाहिए, भगवत गीता में बताया गया है और भागवतम में भी बताया गया है जो भी विशेष कर्म है। और किंतु ऐसे कर्म की पूर्णता की परीक्षा ये है कि उस कर्म को करते हुए भी वो भगवान के प्रति कितना समर्पित है। जैसे कि हमने अभी बताया कि एक शूद्र और एक ब्राह्मण के बारे में, उसमें हम देखते हैं कि ब्राह्मण दिन रात पूजा करके भी भगवान के प्रति उतना समर्पित नहीं थे जितना वो शूद्र थे। तो यहाँ यह आदेश है कि मनुष्य को अपने पद के अनुसार कर्म करना चाहिए और ऐसे कर्म से या तो परम पुरुष को संतुष्ट करना होगा, तो बहुत अच्छी बात है, भगवत धाम जाएंगे, नहीं तो मनुष्य जो पद है उससे भी नीचे उतरना होगा, नीचे गिर जाएंगे। उदाहरण के रूप में भगवान के सिर से उत्पन्न ब्राह्मण का कार्य शब्द ब्रह्म अर्थात वैदिक शब्दों का उपदेश करना है। भगवान के बारे में उपदेश देना चाहिए, समाज को धर्म क्या है अधर्म क्या है इसकी शिक्षा देना ब्राह्मण का कर्तव्य है। और साथ ही उसे भगवान के लिए भोजन भी करना है, भगवान के निमित्त। कि भगवान ब्राह्मण हमेशा भगवान के प्रति समर्पित रहते हैं, जो योग्यता के अनुसार जो ब्राह्मण है, और अगर कोई कुछ उनको देते भी है तो भगवान को भोग लगा कर खाते हैं। और भगवान स्वयं जो है कहते हैं कि दो मुख से खाते हैं, एक अग्नि और एक ब्राह्मण। अग्नि मतलब जब यज्ञ करते हैं तो हम डालते हैं ना उसमें हवन स्वाहा, तो भगवान ग्रहण करते हैं, भगवान खाते हैं अग्नि के मुख से। लेकिन भगवान कहते हैं अग्नि के मुख से खाने से ज़्यादा मुझे प्रसन्नता होती है ब्राह्मण के मुख से खाने के लिए। इसलिए हम जब ब्राह्मणों को खिलाते हैं, ब्राह्मण अर्थात जो भगवान के भक्त है, भगवान के आज्ञा का पालन करते हैं, शास्त्रों के विधि विधान के अनुसार जो चल रहे हैं, तो उनको जब खिलाते हैं तो एक्चुअली भगवान स्वयं खाते हैं। तो ब्राह्मणों का ये कर्तव्य है जब वो ग्रहण भी कर रहे हैं भगवान का प्रसाद, तब ये भी समझे कि एक्चुअली वो भगवान एक निमित्त है, भगवान के निमित्त उनको भोजन करना है। तो इसलिए एक ब्राह्मण को जो भगवान के भक्त हैं उनको सोचना चाहिए जब वो भोजन करते हैं तो उसके माध्यम से वो भगवान को ही भोग लगा रहे हैं। वो भले ही भोजन करे, भले ही वो कुछ बोले, वो सब भगवान के प्रति समर्पित होना चाहिए। तो इसलिए केवल भोजन ही नहीं करना चाहिए, भगवत गीता का उपदेश भी संसार को देना चाहिए। वस्तुतः जो व्यक्ति गीता के संदेश का उपदेश देता है वो भगवान को अत्यंत प्रिय लगते हैं। इसकी पुष्टि गीता में भी की गई है। ऐसा उपदेशक वास्तव में ब्राह्मण होता है और इस तरह उसे भोजन कराने से साक्षात भगवान को भोजन कराया जाता है। जो भगवान के बारे में प्रचार करते हैं, जो भगवान के बारे में दूसरों को बताते हैं, अगर उसको हम भोजन करा दें तो साक्षात कृष्ण को भोजन कराने जैसा लाभ हमें प्राप्त होता है। इसी तरह क्षत्रिय के बारे में बताया गया है कि क्षत्रिय को माया के प्रहारों से लोगों की रक्षा करनी होती है, ये उसका कर्तव्य है। जैसे परीक्षित महाराज ने जब देखा एक काला व्यक्ति गाय को मार रहे थे, तो कलियुग था, तो उन्होंने पूरा तलवार निकाल लिया कलियुग को ही खत्म करने के लिए। यही क्षत्रिय का कर्तव्य है, अधर्म को नाश करना, अधर्म के लिए युद्ध करना, हिंसा भी कर सकते हैं अधर्म को नाश करने के लिए। संरक्षण प्रदान करने के लिए हिंसा की आवश्यकता पड़ती है। तो भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन को हिंसा करने का इसलिए आदेश दिया, क्यों? जनता के संरक्षण के लिए। और अर्जुन ने युद्ध करके, जबकि अर्जुन को लगा कि युद्ध करने से बहुत पाप होगा, मेरे हाथ से बहुत लोग मरेंगे, लेकिन कृष्ण के आदेश पालन करने से वो बहुत बड़ा भक्त बन गए और उनको पाप छू भी नहीं सका। वैश्यों का कर्तव्य है, जो वैश्य है, कि अन्न उत्पादन करना, खेती करना और या व्यापार करना और उसका वितरण करना, अन्न का या दुग्ध उत्पन्न करना। और जो श्रमिक वर्ग है उनको जो है इन तीनों की, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य की
शारीरिक श्रम के द्वारा सहायता करना चाहिए, जैसे लेबर क्लास। तो इस प्रकार समाज के विभिन्न वर्ग जो है या वर्ण है वो आपस में सहायता करके आध्यात्मिक उन्नति कर सकते हैं। सबकी ज़रूरत है, ऐसा नहीं कि किसी एक पर्टिकुलर की कोई आवश्यकता और किसी की ज़रूरत नहीं है। और ये जो युग है, इस कलह के युग में, कलियुग में वर्तमान स्थिति यही है कि कोई भी अपना कर्तव्य पूरा नहीं करता। जनता नेता को गाली दे रहे हैं और लेकिन खुद भी अपना कर्तव्य पूरा नहीं करते हैं। तो और जन्म के बल पर कोई अपने आप को मैं ब्राह्मण हूँ, मैं राजपूत हूँ, मैं ठाकुर हूँ, ऐसे अहंकार करते हैं, लेकिन जो उसका कर्तव्य है वो पालन नहीं करते हैं, ऐसा श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं। तो एक्चुअली ऐसा करने से वो पद विहीन हो जाते हैं। भले ही इस जन्म में उनको कोई उच्च कुल मिला, पर अगले जन्म में नहीं मिलने वाला है, क्योंकि उन्होंने कर्तव्य अच्छे से पालन नहीं किया। जैसे कोई नेता है 5 साल में अच्छे से कर्म नहीं करते तो जनता उनको उतार देते हैं ना। तो ऐसा व्यक्ति जो अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता है वो भगवान से विलग हो चुके होते हैं, इसलिए वो भगवान की भक्ति नहीं करते। तो इसलिए कृष्ण भावनामृत जो है वो हर व्यक्ति को कर्तव्य का स्मरण कराते हैं और किसी भी कर्तव्य का पालन करते हुए, जो शारीरिक भी कर्तव्य होता है जैसे क्षत्रियों का है या तो भी वो भगवत भक्ति करना आवश्यक है। भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव को उपदेश दिया था कि मानव समाज के वर्ण तथा आश्रम के विधि विधान का पालन करके मनुष्य भगवान को तुष्ट कर सकता है। तो अगर कोई वर्णाश्रम धर्म भी अच्छे से पालन करे, जो भी है, कोई गृहस्थ है, ब्रह्मचारी है, सन्यासी है, वानप्रस्थ है, और भगवान को अपने जीवन का केंद्र बिंदु बनाए तो भगवान को बहुत आसानी से वो तुष्ट कर सकते हैं। उसे जंगल जाकर ही भक्ति करने की आवश्यकता नहीं है। और इस दृष्टि के फलस्वरूप सारा समाज बिना किसी कठिनाई के जीवन की सारी आवश्यकताएं प्राप्त कर सकते हैं। पृथ्वी भी बहुत प्रसन्न होगी और हमें सभी आवश्यकताओं को प्रदान करेगी और हमारे जीवन में भी जितने भी आवश्यकताएं पूर्ति हो सकती है। इसका कारण यह है कि भगवान आखिरकार अन्य समस्त जीवों का पालन करते हैं और कृष्ण ही पालन करता है। और जब भगवान देखते हैं कि समस्त वर्ण, समस्त आश्रम अपना कर्तव्य पालन कर रहे हैं तो भगवान सर्व मंगल का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। और अगर कोई ऐसा करे कि अपना अपना कर्तव्य पालन करे और कृष्ण भावनामृत में लगे रहे तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि समाज के सारे सदस्य शांति और सुखपूर्वक रह सकेंगे। विश्व शांति कोई योजना से नहीं, बल्कि विश्व शांति तभी संभव है जब हर एक व्यक्ति ईश्वर प्रेमी बन जाएगा और अपने कर्तव्य का पालन करेगा। इस तरह जीवन की आवश्यकताओं का अभाव नहीं रहेगा और पूरा संसार वैकुंठ में परिणत हो जाएगा। श्रीमद् भागवत के आदेशों और कृष्ण भावनामृत के कर्तव्यों का पालन करने से सारा समाज वैकुंठ धाम भेजे बिना ही सुखी हो जाएगा। कोई भी व्यक्ति सुखी हो सकता है इस तरह से। तो श्रीमद् भागवत में 11.27.49 में श्री कृष्ण ने उद्धव से ऐसे ही वचन कहते हैं कि हे उद्धव, सारे ही व्यक्ति अपने अपने कार्यों में लगे हुए हैं। ये कार्य चाहे शास्त्र अनुमोदित हो या सांसारिक कार्य हो, यदि वे इनमें से किसी भी कार्य के फलस्वरूप कृष्ण भावना भावित होकर मेरी पूजा करते हैं तो इस जगत में भी खुश रहेगा और इस जगत के बाद जब परलोक सिधारेंगे तो वहाँ भी खुशपूर्वक रहेंगे। इसमें कोई संदेह नहीं है। तो कृष्ण भी गारंटी देते हैं कि कोई अगर मेरे भक्ति करते हैं, भले वो कोई भी कार्य, बिजनेस करे, खेती करे या कोई भी कार्य करे, श्रमिक हो, लेबर क्लास हो, कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर वो भगवान कृष्ण की भक्ति करते हैं तो इस जीवन में भी सुखपूर्वक रह सकता है और अगले जन्म में भी रह सकता है। कृष्ण भक्ति करने से हमें इससे निष्कर्ष प्राप्त होता है कि हमारी समस्त इच्छाएं पूर्ति हो सकती है। और इस प्रकार कृष्ण भावनामृत आंदोलन इतना अधिक उत्तम है कि इसमें अपने को ऐसा कोई आवश्यकता नहीं कि ऐसे हम बोलने जाए, अरे मैं ब्राह्मण हूँ, मैं सन्यासी हूँ, मैं ब्रह्मचारी हूँ या शूद्र हूँ। कोई ज़रूरत नहीं बोलने की। जो व्यक्ति जिस भी व्यवसाय में लगा रहे उसको छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, उसमें लगे रहे। उसे चाहिए कि कृष्ण भावना भावित होकर अपने कर्मों के फल से भगवान कृष्ण की केवल पूजा करे। जो भी कार्य करे कृष्ण के प्रति समर्पित होकर करे। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि अच्छा कोई अगर एकदम गर्हित कार्य कर रहे हैं, मान लीजिए कोई चोरी डकैती कर रहे, लोगों को कष्ट पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं, तो ये नहीं कि उस कार्य में लगकर
रहे, ऐसा नहीं। हाँ, उस कार्य में लगे रहकर भी वो भक्ति करेगा तो उस कार्य अपने आप छूट जाएगा जो गलत कार्य है, ये बात सत्य है। तो जो भी व्यवसाय हो पेट की पालन करने के लिए, उसमें लगकर कृष्ण की पूजा करना आवश्यक है। इससे हमारा जीवन सफल हो जाएगा, इससे सारी स्थिति संभल जाएगी और इस संसार में हर व्यक्ति सुख और शांति से रह सकेगा। नारद पंचरात्र में भक्ति के विधानों का वर्णन इस प्रकार मिलता है। शास्त्रों द्वारा स्वीकृत कोई कार्य जो भगवान की तुष्टि के उद्देश्य से किया जाता है, संत गुरुओं द्वारा भक्ति का विधान माना जाता है। यदि कोई व्यक्ति प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में नियमित रूप से भगवान की ऐसी सेवा करता है तो वो धीरे धीरे भगवान की शुद्ध प्रेमा भक्ति के पद को प्राप्त होता है। तो ये भक्ति जो है ग्रेजुअल प्रोसेस है, हमें कोई ऐसा नहीं कि अच्छा हम तो आज से भक्ति शुरू किया, कोई कुछ फीलिंग नहीं हो रहा है, ऐसे अधैर्य नहीं बनना है, धैर्य रखना है, सब्र रखना है। धीरे धीरे ग्रेजुअल प्रोसेस है भक्ति। तो जब हम गुरु के निर्देश का पालन करेंगे और भगवान श्री कृष्ण की नित्य सेवा में लगे रहेंगे तो धीरे धीरे हम प्रगति करते रहते हैं, भले ही हमें पता चले या ना चले। हमें इस पर पूरा विश्वास होना चाहिए कि हम जो भी है, जहाँ भी है स्थित है, वही स्थित रहे, कुछ भी छोड़ने की जरूरत नहीं है और भक्ति में लगे रहे और हमारा आध्यात्मिक कल्याण होकर रहेगा और हमेशा आध्यात्मिक गुरु के आदेशों का पालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।